अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में सुपारी लेकर कत्ल करने की कोशिश का एक वाकया सामने आया। तफसीलात के मुताबिक मोहसिन अवलखी नामी एक शख्स शब्बीर को रुपयों का मुतालबा करता है, रुपयों की आस देता है और शब्बीर से कहता है कि मोहम्मद जाबरी का कत्ल करना है और शब्बीर मान लेता है क्योंकि शब्बीर नांदेड़ का रहने वाला है और कई साल से मोहसिन अवलखी के मकान में रहता है। और ये भी बताया जा रहा है कि शब्बीर पुराना रॉडी शूटर है, नांदेड़ में कई केसेस करे हुआ है और कुछ दिन से खंजर लेकर मोहम्मद जाबरी का कत्ल करने के लिए ये फिर रहा था। तभी मुकामी लोगों में ये बात फैल गई और कई लोगों ने शब्बीर को समझाया कि कत्ल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, आपको किसने कहा और आप किसका कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर शब्बीर ने ये सारा वाकया बताया तो फौरन शब्बीर को पुलिस स्टेशन ले गए और बालापुर पुलिस स्टेशन में शब्बीर ने सारे बातों का खुलासा किया। पुलिस इस मामले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दी। नाजरीन, ये वाकया था छोटी सी जमीन को लेकर। हमने कुछ दिन पहले भी एक न्यूज बताई थी कि कैसे हुस्ना मोहम्मद नामी मेहदीपट्टनम में रहने वाली खातून मीडिया का सहारा लेते हुए कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने की बात कही। किस तरह से वो कत्ल जैसे संगीन काम को भी अंजाम देती है, किस तरह से वो कह रही थी कि पैसों में कुछ भी हो सकता है, अगर पैसे दोगे तो कत्ल भी हो सकता है। नाज़रीन, इसके बाद स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस और पुलिस खामोशी इख्तियार की हुई है, जबकि शहर हैदराबाद में आए दिन कत्लों का सिलसिला जारी है। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा खोखला सिस्टम जो सिर्फ एक सिस्टम बनकर रह गया है, या फिर हम खुद जो पुलिस से या फिर हुकूमत से सवाल नहीं करते, या फिर ऐसे बुज़दिल हम हो चुके हैं कुछ पॉलिटिशियनों के दबाव में आकर हम कोई बात नहीं करते, उनके खौफ से कोई बात नहीं कर सकते। जब तक ऐसा चलेगा तो यकीन जानिए ये कत्लों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप सुन सकते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए कैसे हुस्ना मोहम्मद खुलेआम खुलासा कर चुकी है कि कितने लोग उसके साथ हैं, कैसे कैसे बड़े नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो इस तरह से काम करती है कि पुलिस को भी पता नहीं चलता। क्या पुलिस हुस्ना मोहम्मद के साथ मिलकर ये साजिशों में मुलविस है? ऐसे कई सवालात है, जवाब देना होगा पुलिस के आला ओहदेदारों को। किस तरह से रच्छाकोंडा, सैबराबाद और हैदराबाद में कत्लों का जो सिलसिला जारी है, क्यों पुलिस इसको रोकने में नाकाम है? अवाम का ये सवाल है, क्यों पुलिस कहीं ना कहीं इनके साथ मुलविस है? अगर नहीं है तो फिर ये मसले क्यों नहीं रुक रहे हैं? फिर कहां से क्राइम फ्री हमारा तेलंगाना होगा? कैसे क्राइम कम होगा? ऐसे कई सवालात है जिसका जवाब पुलिस के आला ओहदेदारों को देना होगा। क्राइम टुडे न्यूज हक की आवाज है और हक़ाइक़ सामने लाता रहेगा। जिस तरह से बालापुर पुलिस स्टेशन में सुपारी दी गई है कत्ल करने की, दूसरी तरफ हमने स्टिंग की थी और किस तरह से ये खातून भी खुलेआम बोल रही है कि इसका पहला केस नहीं, ऐसे कई केसा करी हुई है। फिर कितने केस करी हुई है, पुलिस क्यों तहकीकात नहीं कर रही है? इनके साथ जुड़े हुए कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों पुलिस खामोशी इख्तियार की हुई है? क्यों मजलूम मजबूर गरीब पर पुलिस लाठीचार्ज करती है, अपनी ताकत बताती है? फिर ऐसे लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब पुलिस को देना होगा। एम हमीद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आपके साथ वाला है तो क्या बोलते? और मैंने घाटे के साथ नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैडम। या तो पैसों से चलता, देखो पैसों रहा तो तुम्हारे को किसी विधान से मार दो तो भी चलता वैसा। आपके साथ वाला है तो क्या बोलते? और मैंने घाटे के साथ नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैडम। या तो पैसों से चलता, देखो पैसों रहा तो तुम्हारे को किसी विधान से मार दो तो भी चलता वैसा। आपके साथ वाला है तो क्या बोलते? और मैंने घाटे के साथ नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैडम। या तो पैसों से चलता, देखो पैसों रहा तो तुम्हारे को किसी विधान से मार दो तो भी चलता वैसा। गए, मैं नांदेड़ का रहवासी हूँ। यहाँ पे मैं काम करने के वास्ते आया था। 2 साल से मैं वादे मुस्तफ़ा में रहता हूँ। ये मोहसिन अवलखी से मुलाकात हुई कि काम के बारे में। मैं प्लम्बर काम, कभी सेंटरिंग काम करता हूँ। फिर इन्हें मेरे को बोला काम देंगे, अभी तो लॉकडाउन है क्या, तुम एक काम करो, घर खाली करो, मेरे फ्लैट पे रहो। मेरा फ्लैट है वहाँ, 5,000 रुपये महीना देता हूँ। फिर 3 महीने के पैसे तो दिया उन्हें। फिर बाद में अब कल पैसे पूछने गए उसको तो बोला वो मोहम्मद जाबरी का मर्डर करना क्या, नहीं तो फिर तुम्हारा भी काम कर दे। तो उस पर पहले 302 है, रॉडी शूटर है ना बालापुर PS का। अभी हम आए वाले हैं, उसके बारे में कंप्लेन हो दी है अभी क्या PS में है। शादी से पहले उसको कत्ल करना है। 3 लाख रुपए मैं दे दूँ तुम्हारा, 1 लाख पहले एडवांस दे दे तू, 2 लाख बाद में काम खत्म होने के बाद 2 लाख रुपए दे तो बोल के बोला ऐसा। मोहम्मद जाबरी से मुलाकात है आपकी? पहचानते हो? नहीं, मैं पहचान तो नहीं उनको। आपको फोटो वगैरह कुछ बताया? हाँ, फोटो बताया था। काम देने से पहले व्हाट्सएप पे ऐसी फोटो थी उनकी रखी वाली DP, वो फोटो बताया था। कितने दिन पहले प्लान था? हम 3 दिन से घूमे वहाँ पे, फिर मेरे को ज़बरदस्ती लेके गया। फिर बाद में बस और मेरा नाम मुस्कान है। हमारे बाबा को बुला के लोग
ऐसा काम दिला रहा हूँ, ये दिला रहा हूँ बोल के यहाँ से बुला के लेके जा रहे थे। रोज़ सुबह में उठा लेके, हम लोगों को नहीं मालूम, हम लोगों को एकदम मालूम हुआ तो हम पैसों का पूछने गए थे तो गाली गलौज कर रहा भाई को, अरे तुरी बका तू ये आदमियों का बोल के आती क्या वो है बोल के ये करा, कत्ती निकाला घर में से। अब हमारे छोटे बहन भाई है, बाहर जाते आते हम लोगों को उससे प्रॉब्लम है भाई बहुत। क्या नाम है उसका? शब्बीर, ये मोहसिन अव्वल गए तो हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। हमको बोला अगर तुम किसका ने जाना है जा लो, कोई भी मेरा कुछ भी नहीं कर लेते, सब मेरे ही है, जाओ रात में जाओ कि उनसे पीएस में जाते क्या जाते कर लो जाओ बोल के हमारे को बोला। तो हम लोग भैया का ने आए ये ऐसा बोले तो लोग तो हम गए यहाँ पर। पुलिस से क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे भाई उसको सज़ा होना हम लोगों के लिए, हमारे को जान को धोखा है, हमारे बाबा को है, हमारे घर वालों को, क्योंकि घर में कोई ज़्यादा जने रहते नहीं कभी। हम लोगों को बस वही है कि वो हमारे को सेपरेटी रहना और उन लोगों को सज़ा मिलना बस। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं रहता हूँ बारकस में, मेरा नाम मोहम्मद जाबरी है, मैं रहता हूँ बारकस में, मेरा कारोबार रियल एस्टेट का है। और जो एक साल 1.5 साल पहले मोहसिन अव्वल को उनके भाई को बेचा था फैसल अव्वल को ज़मीन में, तो फैसल अव्वल की जो है सो बेचारे बीच में नहीं आ रहे, मोहसिन अव्वल की मेरे को बीच में आके 1-1.5 महीने से तंग करते रहे, मेरे को हरासमेंट कर रहे। 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो बोल के हरासमेंट कर रहे। हर किसी को हरासमेंट कर रहे हो उन्होंने, मेरे को भी बोल के नहीं, हर किसी को। अब कौन कौन है वो अल्लाह बेहतर जाने। मेरे को तो आज ऐसा कर दिए उन्होंने कि कुछ चंद नांदेड़ के लोगों को, बिहार के लोगों को बुला के 4-5 जनों को बुला के, मेरे को मालूम भी नहीं है 8-10 दिन से। आज को 8 दिन मेरी मौत हो जाती थी, मगर आज को 8 दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बचा लिया मेरे को। आज मेरे को मालूम हुआ, मेरे दोस्तों के तरीक़े से हर चीज़ से उससे मालूम हुआ मेरे को कि तुम्हारी जान का धोखा है। बोले तो मेरे भैया वगैरह को पूरों को बुला के मैं लेके आया, लेके आके जो है सो भास्कर साहब को जाके बोला, भास्कर साहब जो है सो लिए एक्शन लेके बालापुर पीएस से लेके जो है सो पूरा अच्छे से अच्छे तकरीर करे बेचारे हमारे भास्कर रेड्डी साहब। और बहुत पीएस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि पुरानी दुश्मनी आपकी? नहीं, कुछ भी दुश्मनी नहीं है भाई, हमारी कुछ दुश्मनी नहीं है ना कुछ। एक ही कारोबार हुआ था उनसे, एक कारोबार करे थे उनसे, उसके बाद तो कुछ दूसरा कारोबार नहीं करे उनसे। अब एक ही कारोबार में उन्होंने हरासमेंट 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो, मतलब कहीं के हरासमेंट का पैसा कहीं दूँ हरासमेंट का बिल्कुल पूछा उनको मैं, उन्होंने नहीं देना पड़ता तुम्हारे को, वैसा करना पड़ता। मतलब नहीं तो बोलो तो उन्होंने ये इख्तियार करे उन्होंने कि भाई तुम्हारे को मार देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, बल्कि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, वो है, हर चीज़ है। कब तक बोल के बर्दाश्त करूँ भाई मैं भी। तो आखिर में मैं क्या आके जो है सो कंप्लेंट कर रहा था। भास्कर रेड्डी साहब अच्छा से अच्छा एक्शन लेके जो है सो हमारे CAA है और हमारे DCP साहब से भी गुजारिश है, कमिश्नर साहब से भी गुजारिश है, ACP साहब से भी गुजारिश है कि सर राउडी शीटर ऑलरेडी उन्हें राउडी शीटर बालापुर PS का राउडी शीटर है उन्हें मोहसिन अव्वल की ऑलरेडी। अब 3 लाख रुपए लेके मेरी जो है सो जान का धोखा मेरा कर दिया उन्होंने। तो मैं जाके कंप्लेंट करा, कंप्लेंट करने से सबसे